जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा जी, तो आज हमने यूनिट नंबर 3 अपना स्टार्ट करना है, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसमें हम जो है स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में वो यही कह रहा है कि जी कंप्यूटर नेटवर्क्स दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का जो है वो रखते हैं और बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तमाम मैक्सिमम बिजनेसेस जो हैं वो इसी पर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ये इंट्रोडक्शन सा था छोटा सा। अब आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। जी, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नेटवर्क एज अ सिस्टम। ठीक है, कि नेटवर्क है क्या। ठीक है, नेटवर्क एज अ सिस्टम में सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है कि नेटवर्क क्या होता है। कह रहा है जी, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ लिंक्ड डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स दैट मे एक्सचेंज डाटा एंड ऑपरेट टुगेदर। अच्छा जी, अब आम अल्फाज में अगर बात करें ना, कि नेटवर्क में अगर सादे अल्फाज में आपको बात समझाऊं, तो अगर हम दो कंप्यूटर्स को आपस में इस तरीके से जोड़ें कि उनके दरमियान डाटा का, इंफॉर्मेशन का, रिसोर्सेज का, हार्डवेयर का जो है वो तबादला किया जा सके। हार्डवेयर रिसोर्सेज का, पूरा हार्डवेयर तो नहीं हम शेयर कर सकते, हार्डवेयर रिसोर्सेज का। ठीक है, तो आप जो है आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो नेटवर्क के लिए हमारे पास कम से कम दो कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। कम से कम दो, और ज्यादा से ज्यादा आप जितने चाहें कंप्यूटर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ लिंक्ड डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स दैट मे एक्सचेंज डाटा एंड ऑपरेट टुगेदर। यानी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को इस तरीके से जोड़ा जाए, तार के जरिए या बगैर तार के, कि उनमें मालूमात का, डाटा का, इंफॉर्मेशन का तबादला किया जा सके और मिलकर काम किया जा सके, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक हो गया। तो नेटवर्क की एक हमारे पास ये डेफिनेशन यहां तक आ रही है। उसके अलावा थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन किया उन्होंने कि नेटवर्क की कैटेगरी, नेटवर्क की टाइप। अब साइज के एतबार से, कि एक नेटवर्क तो ये है कि एक कमरे में पड़े हुए दो कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो वो भी एक नेटवर्क है। या फिर आप यहां पर बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया से अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो वो भी एक नेटवर्क के थ्रू बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा हो सकता है। छोटे नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कि ये बता रहा है, कह रहा है नेटवर्क्स कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल, यानी छोटा सा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन बोलते हैं। और चूंकि ये एक एब्रीवेशन है, तो आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, टू अ लार्ज एरिया नेटवर्क, और दुनिया का बड़े से बड़ा नेटवर्क भी आप बना सकते हैं, जिसको हम वैन कहते हैं, इंक्लूडिंग द इंटरनेट, जिसकी एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक हो गया, तो यहां तक हमारे पास ये नेटवर्क की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, नेटवर्क। उसके अलावा वो बता रहा है जी कि नेटवर्क्स आर अरेंज्ड, ठीक है, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। अब नेटवर्क में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, खाली कंप्यूटर नहीं होता, बहुत सारे और जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, लिंक्स होते हैं। तो वो क्या है, वो ये शक्ल में दिखाए गए हैं, डायग्राम में हमारे सामने दिखाए गए हैं। तो क्या दिखाया गया जी, हमारे पास इंटरनेट है, मॉडेम है, उस मॉडेम ने आगे एक राउटर कनेक्ट किया है, राउटर के साथ फायरवॉल भी लगी हुई है। फायरवॉल बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होती है, कि कोई किसी का जो है वो सिस्टम हैक ना कर सके आसानी से। उसके अलावा वो आगे से राउटर ने स्विच को कनेक्ट किया है, स्विच ने आगे सर्वर, उसके बाद अलावा जो है दो तीन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो आपके कनेक्ट हुए हैं। इसी तरह से राउटर से जो है वो एक वाईफाई भी कनेक्टेड है, वायरलेस, जिसके जरिए आप बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक नेटवर्क की एक ओवरऑल एक शक्ल आपके सामने आ गई। अब बात करते हैं जी कि प्राइमरी यूज, प्राइमरी कंपोनेंट्स के कौन कौन से बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि जी व्हाट आर या डिफाइन द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले, हर डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो आपकी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, लिंक होती है, उसे नोड कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज है ये, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। क्या कह रहा है, नोड की डेफिनेशन आ रही है, डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर, कोई भी चीज जो विद वायर और विदाउट वायर, कोई भी अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं, नेटवर्क पर कनेक्ट हो गई, लिंक हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है एक जो है नोड बन गया। ठीक है, ऑल राइट बेटा, ये हरकतें छोड़ दें, एनोटेशन वाली, तमीज कर लें, और ना ही अपनी वीडियो ऑन करेगा कोई। पता नहीं क्या बेवकूफी कर रहे हो। जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमने डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले हमने नोड देख लिया, नोड की डेफिनेशन देख ली। उसके बाद आ जाते हैं जी, सेकंड है हमारे पास लिंक्स। तारें भी हो सकती हैं,
या हम विदाउट वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं इनको। द कनेक्शंस बिटवीन नोड्स विच कैन बी वायर्ड और वायरलेस, यानी आप दो डिवाइसेस को, देखो नेटवर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि आपने दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, जोड़ना है, लिंक करना है। अब कनेक्शन बनाने के लिए आप तारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स ऑफ वायर्स अवेलेबल हैं, उनको भी डिटेल में आप पढ़ के आए हैं 8 क्लास में भी, और आगे भी हो सकता है इस चैप्टर में हमें पढ़ने को देखें। तो उसमें हमारे पास ये देखें कि वो कह रहा है जी कि लिंक्स क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं जो नोड्स को आपस में जोड़ते हैं। तारें भी हो सकती हैं और विदाउट वायर डिफरेंट वायरलेस डिवाइसेस है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली डिवाइस आती है जी स्विचेस। नाम से जाहिर है एक आम स्विच हमारा क्या करता है, दो तारों को जोड़ता है या नहीं जोड़ता, यानी कनेक्ट करता है या डिस्कनेक्ट करता है। तो डिवाइसेस यहां पर हमारे पास स्विचेस जो हैं आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के। बेटा ये हरकतें ना करें आप, लाइनें कौन मार रहा है? मैं आपको मना कर रहा हूं बार बार, फिर वही हरकतें करी जा रहे हो। चलो ये हरकतें कर लो, लाइनें मार लो तुम लोग। बेटा पढ़ने आए हो, पढ़ लो, यहाँ पे हरकतें ये छोड़ दो। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी हैव लिंक्स, वी हैव, जी, तो अब आ रहे हैं हम स्विचेस की तरफ, ठीक है। स्विचेस, डिवाइसेस दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड्स विद इन अ नेटवर्क। अच्छा, एक ही नेटवर्क के अंदर, एक ही नेटवर्क में अगर हमने जो है डिफरेंट वो इस्तेमाल करनी है, एक ही नेटवर्क में अगर हमने डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो वी नीड अ डिवाइस जिसका नाम है स्विच। ये एक खास किस्म की डिवाइस होती है। अच्छा, अब स्विच और इसके आगे अगली डिवाइस है हमारे पास, अगली डिवाइस हमारे पास क्या है, अगली डिवाइस है हमारे पास राउटर, ठीक है। तो राउटर जो है, जी, तो अब जरा थोड़ा सा डिफरेंस है इनके दरमियान, ये हमें देखना पड़ेगा कि राउटर और स्विच में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है कि एक जो स्विच है वो विद इन अ नेटवर्क होता है। गौर करें, ये वर्ड लिखा हुआ है विद इन अ नेटवर्क, एक ही नेटवर्क में, यानी एक ही कंपनी है, एक ही जो है वो घर के 5-7 कंप्यूटर है, वो एक नेटवर्क है, ठीक है। तो उनमें अगर आपने कनेक्शन करना है, उनके अंदर आपने नेटवर्क लिंक करना है तो आप स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 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 अगर आपके पास मल्टीपल कंट्रीज हैं या मल्टीपल कंपनीज हैं तो हर कंपनी का अपना एक स्विच होगा, तो अब वो नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा ना। तो डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपने जोड़ना है तो वहां पर आपके लिए क्या इस्तेमाल होगा, वहां पे आप राउटर इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन देख लें, डिवाइसेस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन देम। अच्छा, अब ये वर्ड आ गया डाटा पैकेट्स। बेसिकली नेटवर्क बनाने का मकसद क्या है कि डाटा को शेयर करना। तो डाटा को शेयर करने में का जो तरीकाकार है, एक टर्म इस्तेमाल होती है पैकेट्स, इसको बोलते हैं। तो पैकेट्स के जरिए जो है वो डाटा स्टोर होता है। अब ये पैकेट क्या है इसकी डिटेल आगे आ जाएगी डिटेल में, ठीक है, इसी चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपने अभी के लिए इतना याद करना है कि जो भी डाटा हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो है वो शिफ्ट करते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, वो पैकेट्स की सूरत में होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं अगली तरफ। अगला क्वेश्चन ले जी, एक ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। एलिमेंट हमने पढ़ लिए। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद यानी पर्पसेस, क्यों बना रहे हैं, एक नेटवर्क बनाने का मकसद क्या है, तो वो हम स्टडी करते हैं। तो उसमें हमारे पास ले जी, सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग। एक नेटवर्क बनाने का मकसद क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। आप अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है जी। तो कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउ डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, स्टोरेज। देखें, 5-10 बंदे बैठे हुए हैं एक एक कंपनी के अंदर, एक रूम के अंदर 15-20 लोग भी हो सकते हैं। अब हर बंदे को प्रिंटर से काम होता है लेकिन हर वक्त प्रिंटर इस्तेमाल नहीं होता।
तो आप क्या करेंगे, एक नेटवर्क बना लेंगे और वो प्रिंटर आप शेयर कर लेंगे। इसी तरह स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, यानी कि हर जो है वो पीसी की अपनी हार्ड डिस्क तो है लेकिन वो थोड़ी पड़ जाती है। आपने अगर ऐसा डाटा रखना है जो सारे शेयर कर सकें, जिसको सब देख सकें, तो आप एक कॉमन जो है वो हार्ड डिस्क बना सकते हैं, एक सर्वर, एक फाइल सर्वर आप बना सकते हैं। तो स्टोरेज आप शेयर कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हो गया, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। यानी आपने काम भी चला लिया और आपका लागत भी कम आई, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, एग्जांपल वही बता रहा है कि इन एन ऑफिस मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन शेयर अ सिंगल प्रिंटर, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मल्टीपल प्रिंटर्स। तो आपको मल्टीपल प्रिंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्रिंटर या दो प्रिंटर से आपके बहुत सारे लोगों की जरूरियात पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रिंटर ने हर वक्त इस्तेमाल नहीं होना होता। अब आगे बात करते हैं जी डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन में कह रहा है नेटवर्क्स फैसिलिटेट डाटा ट्रांसफर, सबसे बड़ा फायदा हमारे पास यही है। ठीक है जी। तो डाटा कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं, नेटवर्क्स फैसिलिटेट डाटा ट्रांसफर इनेबलिंग कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सबसे बड़ा फायदा मैंने बताया कि एक आपका बॉस है, अगर उसके जो है वो एक से ज्यादा जगह पे ऑफिस हैं, वो हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसने मीटिंग करनी है, उसने बातचीत करनी है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, आजकल आपको मैंने बताया बड़ी सी एलसीडी स्क्रीन लगाते हैं और माइक जो है वो सिस्टम, स्पीकर का सिस्टम लगाया जाता है, तो वो ऐसे ही फील होता है कि आपका बॉस आपके बिल्कुल सामने है। आप ईमेल्स, लंबे से लंबे मैसेजेस कर सकते हैं एक नेटवर्क की वजह से। यानी जितने भी फायदे, आप इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, और ये इंटरनेट की वजह से ही इस वक्त हम जो है वो अपना लेक्चर जो है वो शेयर भी कर रहे हैं और इसकी वीडियो भी बन जाएगी। तो जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम भी इसने लिख दिया यहाँ पर। एग्जाम्पल देखें, डिफरेंट employees in different locations can collaborate through video conferencing tools like Zoom और माइक्रोसॉफ्ट टीम। इस वक्त हम वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको अलाउ नहीं किया कि अपनी वीडियो ऑन करें। आप सिर्फ मेरी वीडियो देखेंगे और मेरी आवाज सुनेंगे, और लेक्चर आपके सामने, बुक जो है वो शेयर होगी। अब आप अपने पास बुक ओपन करें ना करें, आपके सामने बुक का पेज भी वही शेयर हो रहा है। ठीक हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा हमारे पास जो नेटवर्क का है वो क्या है, कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। सो नेटवर्क्स कनेक्ट डिवाइसेस अलाउइंग यू टू रिमोटली एक्सेस एंड कोलैबोरेट। यानी दूर बैठकर, रिमोट का मतलब क्या है, दूर बैठकर आप चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है रसाई, यानी आप कैमरा लगाकर आप जो है वहां पे सारा क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देख सकते हैं। आप मिलकर काम कर सकते हैं, कोलैबोरेशन का मतलब है मिलकर कोई काम करना। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, एक काम जो एक बंदे ने 10 दिन में करना था, वही 5 लोगों ने मिलकर 1 या 2 दिन में उसको कर लिया, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई ना, तो आपको फायदा हुआ। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी, आप जितने मर्जी चाहे लोगों को शेयर कर लें, आप जितने मर्जी काम कर लें, तो आपके पास ये सारा मामला मौजूद है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, अ टीम कैन वर्क ऑन अ शेयर डॉक्यूमेंट इन अ रियल टाइम यूजिंग क्लाउड बेस्ड सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव। तो आप क्लाउड जो है वो खरीद भी सकते हैं, और दूसरा ये कि आपके पास गूगल ड्राइव जो है वो फ्री में आपको अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप एक ही क्लाउड के अंदर ड्राइव का लिंक सबको शेयर कर दें, सब अपना अपना काम उसमें जो है वो लिंक करते रहें, और एंड पे उसको कंपाइल कर लें, तो आपके पास ये आप शेयरिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क। लेकिन अगेन, ये सारा हमने पढ़ा क्या है, पर्पस, कि अगर नेटवर्क होगा तो ही हम ये सारे काम कर सकेंगे। हमारा आज का जो इस वक्त टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स, मकासद क्या है नेटवर्क के। तो बेसिकली हमने 3 डेफिनेशंस आज कवर की हैं। 3.1 आर्टिकल हमने स्टार्ट किया था, आज हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया है जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो 3.1 आर्टिकल था, एक आपकी डेफिनेशन इसमें बनेगी नेटवर्क की। ठीक है, ये इसकी 3 लाइनें, और चौथी लाइन जो है ये इंटरनेट तक, ठीक है, यहाँ तक ये इसका जो है वो डेफिनेशन एक बन जाएगी। ठीक है, इसमें आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी बता दिया, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चे चाहें तो अपनी मर्जी के लिए बना सकते हैं। उसके बाद आ गया कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, और जो है वो एक नेटवर्क बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, तो ये सवाल आप बना सकते हैं। उसमें नोड, लिंक्स, स्विचेस और राउटर्स के बारे में एक एक लाइन है वो आप लिखेंगे, 2 सवाल हो गए। और तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मकसद क्या है, पर्पस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का। उसके भी 3 पॉइंट्स है, रिसोर्स शेयरिंग, डाटा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। 3.1 टॉपिक आज हमने किया है, 3 सवाल ये आपने लिख के लाने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बोर्ड गोइंग क्लास है, आपको अंदर से किसी भी एक लाइन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं हम पीछे वाले सवाल करेंगे, हमें बुक के अंदर से, चैप्टर के अंदर से भी सवाल खुद से बनाने आने चाहिए। ठीक हो गया, इतने आप बड़े हम हो चुके हैं। तो उसके अलावा डिड यू नो में बता रहा है जी कि आपको चूंकि पूरा इंटरनेट जो है वेब पेज की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, वेब पेजेस की वजह से हो रहा है, वेबसाइट्स की वजह से हो रहा है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले दुनिया में पहली वेबसाइट किसने बनाई थी, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1989। तो ये अब आप याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू आ सकता है कि दुनिया में सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन था, किसने बनाई थी, तो वो क्या बता रहा है और कब बनाई थी।
1989 में। इससे क्या हुआ, रेवोल्यूशनाइज हो गई हाउ वी एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। तो इससे जो आने वाली दुनिया है, आने वाले टाइम में वो सारे हमारे काम जो है वो क्या हो गया कि रेवोल्यूशनर, मतलब एक इनकलाब सा आ गया इस फील्ड में। ठीक हो गया। तो हमने आज यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसी तरह आप लोगों ने डेली जो है वो लिंक शेयर कर लेना है, या मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर हम अब इसको खत्म करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग 1 बाय 1 व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं इसको। ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा जी, अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।